हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मैथ्स एक्स्ट्रा क्लासेस में। आप सभी लोगों को स्वागत है मेरे क्लास में। हम लोग इंटीग्रेशन रिवीजन दे रहे थे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए पहला बात कान खोल के सुन लो, वो है फार्मूला याद करना। इंटीग्रेशन का जितना सारा फार्मूला है वो याद करना है, नहीं तो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लगभग कहाँ तक हो गया था, 4 मार्क्स का 4 तक हो गया था। ठीक है, आज 5 से करेंगे 5 नंबर का प्रॉब्लम। देखो 5 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल के दिया हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस 1, वही ना, हाँ, एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो हम बोले थे क्या, ब्रैकेट पावर और रूट जो है, ब्रैकेट पावर इसको पकड़ लेना है, ब्रैकेट पावर और रूट को पकड़ लेना है। तो क्या पकड़ेंगे यहाँ पे पकड़ लेंगे रूट एक्स प्लस 1 को z मांग लेंगे। तो x प्लस 1 का रिजल्ट कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का रिजल्ट हो जाएगा मेरा z स्क्वायर। तो x इजिकल्स टू हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 1। ये क्यों लिखे, अभी याद आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। देखो रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx, x के लिए dx होगा और z के लिए, अच्छा एक बार में नहीं कर रहे हैं, x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के लिए 1 बनेगा, z स्क्वायर के लिए 2z, z के लिए dz बाई dx एंड 1 के लिए 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे dx को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना रिजल्ट हो जाएगा 2z dz। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स का रिजल्ट मैंने निकाले हैं कितना, जेड स्क्वायर माइनस 1 इनका होल स्क्वायर, और डी एक्स का कितना हो जाएगा 2z dz डिवाइडेड बाई ये रूट एक्स प्लस 1 का वैल्यू z है, यहाँ पे z कट जाएगा, 2 बाहर निकल गया, z स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 2z स्क्वायर इंटू 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू डी जेड, 2 को मैंने बाहर लिख ली। तो यहाँ पे अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो z टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, z टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, z स्क्वायर का z क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 के लिए z प्लस c क्या है मेरा इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू है अच्छा x का वैल्यू मैंने, अच्छा z का वैल्यू निकालना है, z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू है रूट, मतलब क्या है रूट x प्लस 1 इजिकल्स टू z, मतलब x प्लस 1 होल टू दी पावर 1/2 इजिकल्स टू z। तो z का वैल्यू है x प्लस 1 होल टू दी पावर 1/2, तो ये हो जाएगा मेरा z का वैल्यू है x प्लस 1 होल टू दी पावर 1/2 इंटू 5, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2/3 x प्लस 1 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस x प्लस 1 होल टू दी पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, देख लो एक बार। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या बताया दिया हुआ है, tan x डिवाइडेड बाई log ऑफ cos x। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है उसको z पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है log ऑफ cos x को z मांग लेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसका रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में। तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 1/x, तो cos x इसीलिए 1/x, फिर cos x का माइनस ऑफ sin x इंटू इजिकल्स टू dx के लिए dz बाई dx। नेक्स्ट लाइन में देखो कितना आ जाएगा माइनस साइन बाई कॉस, मतलब tan x इजिकल्स टू dz बाई dx। अच्छा tan x इंटू डी एक्स मल्टीप्लाई किए, माइनस को उधर ले लिए, तो ये माइनस ऑफ डी जेड हो जाएगा। तो आंसर अगर ये चेंज अगर कर रहे हैं, एक्स को वाई जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan x डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी जेड, और ये वाला रिजल्ट कितना है जेड।
तो माइनस इंटीग्रेशन डी जेड बाई जेड, नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर ऊपर प्रेजेंट है जेड का रिस्पेक्ट में, जेड का रिस्पेक्ट में जेड का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा 1, ऊपर प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा माइनस, तो पहले से ही है लॉग मॉड जेड प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। और अभी जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है लॉग ऑफ लॉग कॉस एक्स, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, उसी तरह 7 नंबर प्रॉब्लम सेम है, 7 नंबर प्रॉब्लम खुद ब खुद बना लेना। 8 नंबर प्रॉब्लम देखो, 7 नंबर 6 में tan दिया हुआ था, 7 में कॉट दिया हुआ है, तो log x log sin x को z मांग लेना है वहाँ पे। 8 नंबर प्रॉब्लम देखो, 8 नंबर प्रॉब्लम क्या बता रहा है, 8 नंबर प्रॉब्लम बता रहा है कि sec ऑफ dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन sec x dx डिवाइडेड बाई log ऑफ tan x प्लस sec x, sec x वही क्या क्या करेंगे, log ऑफ tan x प्लस sec x को z मांग लेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या log ऑफ sec x प्लस tan x को z मांग लेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसका रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई sec x प्लस tan x। ठीक है, फिर इनटू चेन रूल करना होगा, log x के लिए फिर अंदर का फंक्शन का करना पड़ेगा, sec x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x इंटू z के लिए कितना हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई dx। नेक्स्ट लाइन में देखो, ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, sec x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या sec x अगर कॉमन ले लिए तो क्या रह जाएगा, पहले में tan x रह जाएगा प्लस सेक, दोनों सेक से एक सेक कॉमन लिए तो एक तो सेक एक्स रह जाएगा डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस tan x, तो नीचे है ही है, इज इक्वल्स टू डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पे सेक एक्स प्लस tan x, सेक एक्स प्लस tan x कट गया, डी एक्स इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी जेड, तो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी जेड, और यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट हम तो z पकड़े हैं, तो नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव z का रिस्पेक्ट में ऊपर प्रेजेंट है, तो रिजल्ट मेरा हो जाएगा log mod z प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में z का वैल्यू तो ये दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट हो जाएगा log ऑफ log sec x प्लस tan x प्लस सी, सी इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम नंबर 9 देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 बताया दिया हुआ कि इंटीग्रेशन साइन ऑफ 6x माइनस ये भी साइन है, साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 6x माइनस कॉस ऑफ 2x। देखो यहाँ पे कुछ पकड़ने से कुछ रिजल्ट, डेरिवेटिव का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पहले साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बिठा देना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला याद है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है, साइन अगर माइनस रहे तो कॉस पहले हो जाता है सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी का रिजल्ट क्या हो जाता है 2, कॉस में अगर माइनस रहे तो पूरा का पूरा साइन में हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन यहाँ पे हो जाता है डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। तो देखो फाइनल रिजल्ट अगर लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2, पहले कॉस होगा, कॉस ऑफ दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, मतलब 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन
साइन कितना c माइनस डी, ये c ये d, c माइनस डी करेंगे तो 4x होगा, 4x डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई dx रह जाएगा। cos c माइनस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी में पूरा का पूरा साइन हो जाता है, तो cos c माइनस डी करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, तो 6x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 8x डिवाइडेड बाई 2 मतलब 4x, और इनटू साइन ऑफ क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस मतलब 2x माइनस 6x, मतलब मेरा रिजल्ट हो जाएगा 2x माइनस 4x कितना हो गया, 2x माइनस 4x 2x माइनस 6x माइनस 4x, क्योंकि यहाँ पे d माइनस सी है, d माइनस सी है, d माइनस सी करेंगे तो 2x माइनस 6x तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 2x। हम त्रिगो में किए थे, देखो शुरू में साइन माइनस तो नहीं खाता है, साइन क्या करेगा, माइनस निकाल देगा, यहाँ पे 2 कट जाएगा, साइन बाहर माइनस निकाल देगा, ऊपर हो गया cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई, ये माइनस पूरा का पूरा बाहर निकाल दे रहे हैं, तो साइन 4x इंटू ये हो जाएगा साइन ऑफ 2x dx, तो साइन ऑफ 2x कट गया, मेरा रिजल्ट रह गया माइनस हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है cot ऑफ 4x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 4x dx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब cos बाई साइन कितना हो गया, इंटीग्रेशन cot ऑफ 4x, cot ऑफ 4x का इंटीग्रेशन तुम्हें मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। देखो साइन 4x का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना होता है, साइन x का डेरिवेटिव का रिजल्ट cos x हो जाता है, तो cot x है तो यहाँ पे हो जाएगा log mod, नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, log mod 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है इसीलिए, लेकिन 4 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1/4 लेके 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका चेन रूल क्या बताता है, साइन x 4x का डेरिवेटिव cos 4x एंड 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, ऊपर रहना चाहिए, तभी ना जाके नीचे का फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर रहे तो आंसर क्या आ जाता है, log mod नीचे का फंक्शन। ठीक है, देख लो ये थोड़ा, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रॉब्लम देखो, 10 नंबर प्रॉब्लम क्या बोले हैं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई कोसेक 4x माइनस कॉट ऑफ 4x। तो ये क्या करेंगे, ये करने के लिए मुझे पहले क्या करना होगा, ये साइन कॉस में तोड़ देते हैं, तो इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई कोसेक मतलब 1 बाई साइन ऑफ 4x और कॉट मतलब cos 4x डिवाइडेड बाई साइन 4x। तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई देखो 1 माइनस कॉस ऑफ 4x रह जाएगा, नीचे साइन x एलसीएम बनेगा, साइन ऑफ 4x एलसीएम बनेगा, साइन ऑफ 4x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ 4x dx। यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पकड़ लो, क्या नीचे वाला फंक्शन को z मांग लेना है, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x इज इक्वल्स टू z मांग लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में, 1 के लिए 0 हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कितना हो जाता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 4x हो गया इंटू 4 इज इक्वल्स टू dz बाई dx हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में साइन ऑफ 4x इंटू dx रखेंगे, 4 को नीचे उतार दे रहे हैं तो dz डिवाइडेड बाई 4। जब आंसर पुट करेंगे देखो तो साइन 4x इंटू डी एक्स कितना बन जाएगा 1/4 इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई, और ये वाला रिजल्ट तो मैंने z पकड़े हैं तो ये z हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में 1/4 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1/z dz, तो 1/z रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है 1/x dx का log mod x, तो 1/4 log mod z प्लस c। अभी z का वैल्यू बिठा देना है, z का वैल्यू बिठाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 log ऑफ 1 माइनस
कॉस ऑफ 4x प्लस सी, सी इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, फिर 11 नंबर प्रॉब्लम देखो। 11 नंबर प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बहुत बार आ चुका है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, और ये इनडेफिनाइट में तो है ही है, डेफिनाइट में और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेफिनाइट वाला क्लास अभी तक हम नहीं किए हैं, कोशिश करेंगे कि करने के लिए। देखिए कितना होता है, साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे वाला जो फंक्शन है उसको z मांग लेंगे। क्या है नीचे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू z मांग लेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, देखो रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में ए स्क्वायर रह गया, साइन स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा 2 साइन x, फिर साइन के लिए कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर रह गया, cos स्क्वायर के लिए 2 cos x, फिर cos के लिए माइनस साइन x। समझ पाए हो कि नहीं पाए हो, चेन रूल किए हैं, पहले स्क्वायर के लिए किए हैं फिर साइन के लिए किए हैं। स्क्वायर के लिए एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डेरिवेटिव का फॉर्मूला, फिर साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर के लिए 2 कॉस एक्स क्योंकि 2 पहले आ गया, फिर 2 माइनस 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 1 इसीलिए हो रहा है 1, और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, और जेड के लिए हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो क्या कॉमन जा सकता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिजल्ट क्या हो जाता है साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, साइन ऑफ 2x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, देखो साइन 2x इंटू डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए, अभी डी जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला मेरा रिजल्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट लाइन में जस्ट पुट कर देंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो साइन 2x एंड dx का रिजल्ट कितना हो जाएगा डी जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ये वाला फंक्शन का रिजल्ट तो मैंने z पकड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये वाला रिजल्ट निकल गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल गया, फिर इंटीग्रेशन 1 बाई जेड डी जेड, 1 बाई एक्स डी एक्स का रिजल्ट कितना होता है लॉग मोड हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग मोड जेड प्लस सी। लॉग जेड का वैल्यू वो पकड़े हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू लॉग मॉड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, सी इज इक्वल टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा 11 नंबर प्रॉब्लम हो गया, 12 नंबर प्रॉब्लम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रॉब्लम देखो क्या बोले हैं, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे इसको पकड़ना सही रहेगा क्योंकि नीचे वाला फंक्शन को z पकड़ लेंगे, लेट क्या पकड़ेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जेड मांग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। अभी अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स का रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव का रिजल्ट 0, बी तो tan के साथ है तो बी स्क्वायर रह गया, tan स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2 tan x, क्योंकि x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज़ किए हैं, tan स्क्वायर है 2 पहले आ गया, tan टू द पावर 2 माइनस 1, फिर tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 2z dz डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखो ये 2 और ये 2 कट गया, क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे रह गया z dz। नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, ये tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx इधर ही रख दिए, b को इधर लेके चल गए क्योंकि b तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे तो b नहीं है, tan x sec x इंटू dx क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है z dz डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, और इसका रिजल्ट तो हम z पकड़े हैं, z कट जाएगा, 1/b बाहर स्क्वायर बाहर निकल गया, 1 इंटू डी जेड। मेरा फाइनल रिजल्ट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 के लिए z हो जाएगा प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट, और z का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या है मेरा z का वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 13 का 1, दिया हुआ है इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो नीचे जो रूट में है, रूट अगर तुम्हें रूट देखा तो जेड पकड़ लेना है, ये तो मैंने पहले दिन ही बताया, 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड, तो 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x का रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा, 2x के लिए क्योंकि 2 फंक्शन के साथ है तो 2 रह जाएगा, x का लिए 1 हो जाता है, माइनस इंटू होता है एक्स स्क्वायर के लिए 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में देखो यहाँ पे -2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एक्स रह जाएगा इज इक्वल्स टू 2z इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स, 2 कट गया। नेक्स्ट लाइन में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स कर दिए हैं और ये वाला माइनस उधर ले गए हैं, माइनस ऑफ डी जेड। नेक्स्ट लाइन में अगर पुट कर देंगे तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स का रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस जेड डी जेड डिवाइडेड बाय, ये वाला रिजल्ट तो हम z पकड़े हैं, z कट जाएगा, माइनस को बाहर निकाल दिए, ये वाला रिजल्ट ये हो गया। 1 के लिए इंटीग्रेशन कितना होगा, z का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ z होगा प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। अभी z का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो गया 1 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, 13 का 1 हो गया, 13 का 2 देख लेते हैं। थर्टीन का 2 देखो, 13 का 2 बोले हैं यहाँ पे 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 dx। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसको z मांग लेंगे, नीचे जो है उसको z मांग लेंगे। क्यूब रूट ऑफ इसका मतलब क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू जेड मांगे हैं, इसका मतलब है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होल टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो 3 को अगर उधर लेके जाना चाहते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा z क्यूब। फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन,
जो जिसका रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स का रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे 4 है तो 4 डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा मेरा 6 इजिकल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर डी जेड डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये चेन रूल किए हैं, एक्स क्यूब के लिए किए, फिर एक्स के लिए जेड क्यूब के लिए किए हैं, फिर जेड के लिए जेड एक्स का रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में देखो ये ऊपर तक है, अच्छा यहाँ से देखो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इजिकल्स टू हो जाएगा 3 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी जेड। नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 4x माइनस 3 इंटू डी जेड इजिकल्स टू 3/2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे पुट कर दे दिस इंटू डी एक्स इजिकल्स टू 3/2 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड डिवाइडेड बाई, इसका रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट तो मेरा z है, यहाँ पे एक तो z कट गया, ठीक है, तो 3/2 बाहर निकल गया, ये z डी जेड हो गया। फाइनल जो रिजल्ट मेरा बनेगा क्या बनेगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इजिकल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट है तो 3/4। z का रिजल्ट मेरा 1/3 है तो जेड स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा 4x प्लस 4x नहीं है 4x स्क्वायर है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 होल टू दी पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस सी इजिकल्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्लास नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, बाकी प्रॉब्लम जो जितना सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम इंटीग्रेशन करने के लिए प्रॉब्लम फॉर्मूला याद करते रहो, फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं बनेगा, फॉर्मूला अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम किसी भी तरह नहीं बनेगा। तो पहला फंडा है फॉर्मूला याद करना, फिर इंटीग्रेशन प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के इंटीग्रेशन नहीं होगा। और क्लास 12 में हार्ड जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं होगा, ठीक है।